समदृक् निर्विकल्प दृक्, ये कीर्तन भक्ति के आचार्य का दूसरा लक्षण है। किसी भी काम को करने, किसी भी जिस देश में जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म का दर्शन करने वाला, और ब्रह्म ना दिखे तो खोज करके दर्शन करने वाला, ये वक्ता का दूसरा लक्षण होना चाहिए। समदृक् का मतलब एक और भाव यह है कि जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं उन सबके प्रति समता का भाव रखे। ये सुखदेव जी का दूसरा लक्षण है, वो सबके प्रति सम है, सबके प्रति समान है। तो समदृक् निर्विकल्प दृक्। एक व्यास जी कथा कर रहे थे, राम कथा। अब जैसे यहां कुटिया में श्री जमुना महारानी विराज रही हैं, ऐसे ही मां वक्ता जहां कथा कर रहे थे राम कथा, वहां पे हनुमान जी बैठे थे। वहां हनुमान जी बैठे थे। अब व्यास जी कथा कर रहे थे कि बोले भैया, अशोक वाटिका में जैसे ही हनुमान जी गए, वहां की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। बोले अशोक वाटिका में श्वेत पुष्प लगे हैं, उन श्वेत पुष्पों की सुगंधी लेकर के हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी वहीं बैठे हैं, उनकी तो मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी बोले देख झूठ बोल रहा है, पुष्प वाटिका में श्वेत पुष्प थे ही नहीं। अशोक वाटिका में तो रक्त वर्ण के पुष्प थे, लाल फूल थे, और ये कह रहे हैं सफेद फूल हैं। अब एक कथा है कि हनुमान जी ने कछु नहीं कही, और मंदिर परिकर के लोगों ने फिर कथा कराई। फिर से कथा हुई, फिर से विषय आया, फिर बोल गए। बोले ओहो, अशोक वाटिका की सुंदरता हनुमान जी देख रहे हैं, सफेद फूलों से युक्त अशोक वाटिका। हनुमान जी बोले देख फिर गलत बोल लो है। अरे मैं तो वहां गया था, मुझे तो पता है, वहां पर श्वेत नहीं, वहां तो लाल पुष्प थे। एक बार और हनुमान जी ने क्षमा कर दी। 2-3 साल बाद फिर कथा भाई। हनुमान जी कौन है? प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। अभी हनुमान जी भी आएंगे। नवदा भक्ति के 9 आचार्यों में दास्य भक्ति के आचार्य तो हनुमान जी हैं। अभी तो कौन सी चल रही है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कल स्मरणम, कल श्री प्रहलाद जी आएंगे। पाद सेवन परसों लक्ष्मी जी आएंगी। अर्चनम, अर्चना के भाव से श्री पृथु जी महाराज आएंगे। दास्यम, वंदनम, वंदनम में अक्रूर जी आएंगे, और दास्य में श्री हनुमान जी आएंगे। अभी तो उनके पूर्ण विषय आएंगे ही। हनुमान जी बोले कि आज अगर इसने बोली कि सफेद फूल थे तो हम नहीं छोड़ेंगे। व्यास जी बोलने लगे, बोले कि महाराज अशोक वाटिका के सुंदर श्वेत पुष्पों को देख के हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी तुरंत मूर्ति में से प्रकट हो गए। प्रकट होती व्यास जी ने सबसे पहले तो प्रणाम किया। बोले प्रणाम प्रणाम बाद में करना भैया, तीन कथा सुन चुका हूं मैं तेरी, तू हर बार गलत बोले। अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत नहीं थे, रक्त वर्ण के थे, लाल थे। व्यास जी ने प्रणाम किया। प्रणाम कर बोले प्रभु आप विराजो तो सही। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी कोई आवे नहीं आवे, लेकिन हनुमान जी कथा में जरूर आते हैं, कहीं भी हो। व्यास जी बोले प्रभु देखो आपकी बात हमारे सिर माथे, लेकिन मैं अपनी बात पर अटल हूं। अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे, लाल नहीं थे। हनुमान जी बोले देखे तुमने थे कि हमने थे? हम गए थे अशोक वाटिका। बोले भले ही आप गए थे, लेकिन फिर भी मैं इस बात का प्रमाण तो नहीं, लेकिन हां दावे से कहूंगा कि वहां के पुष्प श्वेत थे। हनुमान जी बोले तुम दृष्टा के आगे भी नहीं मानोगे उसकी बात? बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम तो अपनी बात पर अटल हैं। तो बोले तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमको वहां और जो दृष्टा थे उनसे मिलवाना पड़ेगा। व्यास जी मनी मन सोचने लगे वो तो हम चाह ही रहे हैं, आप मिलवाओ तो सही। इतने में हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की, श्री सीता मैया वहीं प्रकट हो गई, जगत जननी वहीं प्रकट हो गई।
श्री राम लला भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए, संपूर्ण राम दरबार प्रकट हो गया। व्यास जी ने तो सबको प्रणाम किया। बोले आज हमारी भले हट से सही हमारी भक्ति आज श्रेष्ठ हो गई। इतने वर्षों की राम कथा आज पूरी कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्धार हो गया आज। सीता जी से हनुमान जी बोले देखो मैया, ये व्यास जी कथा में गलत बोलते हैं कि अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे, जबकि आप वहीं थी और मैं भी आपके पास आया था, वहां के पुष्प तो रक्त वर्ण के थे ना। सीता जी मुस्कुराने लगी, हनुमान जी की ओर बोले वत्स, व्यास जी सही कह रहे हैं, अशोक वाटिका के पुष्प लाल नहीं थे, श्वेती थे। आप भी इनका पक्ष ले रही हैं। मुझे तो स्मरण है, मुझे तो याद है कि वहां के पुष्प श्वेत थे, रक्त वर्ण के थे। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगाया, बोले नहीं व्यास जी सही कह रहे हैं, वहां के श्वेत वर्ण के ही पुष्प थे। वो तो तुम क्रोध में इतने आतुर थे कि तुमको रावण को मारने की चल रही थी, वो तो राम जी की वजह से रावण छोड़ दिया, नहीं तो हनुमान जी काम कर देते। बोले तुम इतने क्रोध में आतुर हो गए कि तुम्हारे नेत्रों का वर्ण ही रक्त वर्ण हो गया, इसलिए श्वेत वस्तु भी तुमको रक्त वर्ण की दिखाई दे रही थी। लेकिन वास्तविकता में बात तो व्यास जी की सच है। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य को 100 बार विचार करना चाहिए। मैं व्यास मंच से जो बोल रहा हूं उस पर भगवान भी मोहर लगा देंगे। भगवान एक बार को हनुमान जी को भी फेल कर देंगे, लेकिन व्यास को फेल नहीं करेंगे। उसके लिए क्या करे? बोले समदृक् निर्विकल्प दृक्, अपनी दृष्टि कैसी रखे? सम रखे।